इतने जोर जोर से पढ़ के गया कि लोग जाग गए और कुछ मौका पाके भाग गए। लेकिन आप समझेंगे मैं इतनी जोर नहीं लगा सकता, क्योंकि अपनी चेचिस ही अलाउ नहीं कर रही। और अगर हम इतनी जोर से पढ़ेंगे तो अगला कवि सम्मेलन हमारी याद में होगा। बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हैं, मैं जिम्मेदारी की बात करता हूं कि सिंह से दहाड़ो मत, हाथी से चिघाड़ो मत। सिंह से दहाड़ो मत, हाथी से चिघाड़ो मत, श्रोता डर जाएंगे। सिंह से दहाड़ो मत, हाथी से चिघाड़ो मत, श्रोता डर जाएंगे। और घर से भगाए हुए आए हैं बेचारे यहाँ। सिंह से दहाड़ो मत, हाथी से चिघाड़ो मत, श्रोता डर जाएंगे। और घर से भगाए हुए आए हैं बेचारे यहाँ। यहाँ भी भगाओगे तो बोलो कहाँ जाएंगे। लेकिन बात ऐसी नहीं है साहब। बहुत शानदार काव्य पाठ करके गया मेरा भाई, पूरा वातावरण गुंजायमान कर दिया। एक ऐसा शंखनाद मंडना की धरती पर हुआ है। दोस्तों, मैं चाहता हूं सारा सदन उसके सम्मान में जोरदार ताली बजा दे। मैं प्रणाम करता हूं अपने छोटे भाई को। देखिए साहब, कविता और कविता कहना इतने तारत्व के साथ, इतनी ध्वनि के साथ कविता कहना सबके बस की बात नहीं है। दोस्तों, मैं अपने भाई मोहित को प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। और जैसा जहां तक मेरा सवाल है साहब, मैं हास्य का कवि हूं साहब। छोटी छोटी बातों में से हंसी निकालने की कोशिश करता हूं। मैं आ रहा था, मैंने परिचय दिया एक व्यक्ति से, कहा मैं हास्य कवि देवेंद्र नटखट हूं, आप कौन हैं? तो बोले मैं बहरा हूं। छोटी छोटी बातें हैं, इस तरह की बातें हो जाती कवियों के साथ में। छोटी छोटी घटनाएं घटती हैं, घटना से रचना हो जाती है। लेकिन साहब, जो बात मोहित करके गया है, मैं उसी धरा। देखिए, हास्य का कवि कैसे वीर रस की बात करता है। और हम तो साहब झांसी से आए हैं, महारानी लक्ष्मीबाई के शहर से। हमारे यहां तो वीरता, कण कण में वीरता भरी है। छोटी छोटी बातों में एक वीर रस का उदाहरण देता। एक अधजले फटाके ने, देखिए साहब, हास्य का कवि कैसे वीर रस की बात करता है। एक अधजले फटाके ने, आप फटाके घालते हैं साहब, दिवाली पर फटाके घालते हैं, कुछ फटाके घल जाते हैं, कुछ अधगले रह जाते हैं। बस कविता इतनी सी है, छोटी छोटी बातों में से वीर रस निकलेगा। आप देखना कैसे वीर रस निकलता है, ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। एक अधजले फटाके ने जले हुए फटाके से कहा, एक अधजले फटाके ने जले हुए फटाके से कहा, साला एक ही झटके में फट गया। बात समझ में आई हो तो ताली आना चाहिए। एक अधजले फटाके ने जले हुए फटाके से कहा, साला एक ही झटके में फट गया। आत्मघाती था, शरीर चिथड़ों चिथड़ों में बट गया। आत्मघाती था, शरीर चिथड़ों चिथड़ों में बट गया। अरे थोड़ी बारूद कम खाता। सलाह देखना, वो कहता है कि अरे थोड़ी बारूद कम खाता या थोड़ी बत्ती ढीली लगवाता।
थोड़ी बारूद कम खाता या थोड़ी बत्ती ढीली लगवाता तो लोग फुस्सड़ी तो कहते। जो फटाके घलते नहीं है वो फुस्सड़ कहलाते हैं। लोग फुस्सड़ी तो कहते लेकिन जीवन बच जाता। कविता तक पहुंचना दोस्तों, क्या कहना चाहता है कवि। एक अधजले फटाके ने जले हुए फटाके से कहा, साला एक ही झटके में फट गया। आत्मघाती था, शरीर चिथड़ों चिथड़ों में बट गया। अरे थोड़ी बारूद कम खाता या थोड़ी बत्ती ढीली लगवाता तो लोग फुस्सड़ी तो कहते लेकिन जीवन बच जाता। तब वो घला हुआ फटाका जवाब देता है साहब, और जवाब आपके मन का हो तो सारा सदन ताली बजाना। अभी नहीं, जब घला हुआ फटाका जवाब देता है वो कहता है कि ओ खानदानी कपूत, वो कहता है कि ओ खानदानी कपूत, जीवन के नाम पर बची भभूत। क्या बचा? ओ खानदानी कपूत, जीवन के नाम पर बची भभूत। तू हम पटाखों के नाम पर बदनुमा दाग है, हमारे दिल पर लगा छाला है। अरे आईने में अपना मुंह देख, जो देश से की गई गद्दारी की कालिक से आज भी काला है, आज भी काला है, आज भी काला है, आज भी। दोस्तों, हमें इतना जोर लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप कुल्हाड़ी लेके लड़ने नहीं जाए, कुल्हाड़ी लेके कोई लड़ने नहीं जा रहा आजकल। घर में बैठी मिसाइल छोड़ देता, उधर काम निपट जाता। स्थितियां ये हैं साहब। हमारे मोदी जी साहब इतने टैलेंटेड प्रधानमंत्री, इतना होशियार प्रधानमंत्री आपको नहीं मिलेगा। इतना होशियार साहब पिछले दिनों पाकिस्तान चले गए साहब, और पाकिस्तान भी बिना बताए वहां पर पहले वो अफगानिस्तान गए, और अफगानिस्तान में जो सरकार थी उस सरकार से मिले। तालिबानी सरकार थी, उन्होंने उन्हें एक घोड़ा भेंट कर दिया। अफगानिस्तान ने एक घोड़ा दे दिया। अब साहब वो घोड़ा लेके पाकिस्तान चले गए, और पाकिस्तान में वहां पे शाहबाज शरीफ साहब के पास पहुंचे। और शाहबाज साहब शरीफ बोले, क्या बात है भाई, आप तो बिना बताए आ गए, बिना बताए पहुंच गए। उन्होंने स्वागत किया। जब स्वागत हुआ तो इन्होंने क्या किया कि वो घोड़ा जो है शाहबाज शरीफ को दे दिया। अब शाहबाज शरीफ परेशान, बोला यार ये बताओ कि ये घोड़ा चलता कैसे है। अब कविता इधर है, बोले चलता कैसे है। बोले ये घोड़ा चलता है आपके तकिया कलाम से, और उनका तकिया कलाम क्या है साहब, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। आप साहब वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बोले चलता है वो अल्लाह के लाख लाख शुक्र से। और बोले रुकता है ये जय श्री राम से। चलता है ये अल्लाह के लाख लाख शुक्र से, और रुकता है जय श्री राम से। यह है मोदी जी। अब साहब वो कारगिल की पहाड़ी, उन्होंने सोचा एक दिन घोड़े का टेस्ट किया जाए। शाहबाज शरीफ घोड़े पर बैठ गए, और बैठ गए घोड़े पर। उन्होंने कहा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। 60 की स्पीड में घोड़ा, बोले अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। 120 की स्पीड में घोड़ा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। 300 की स्पीड में घोड़ा। आप साहब वो कारगिल की कई फुट ऊंची पहाड़ियों पर घोड़ा, और वो कह रहे भैया रुके कैसे। एकदम ध्यान आया, बोले जय श्री राम। जैसे ही जय श्री राम कहा और अगले पल घोड़ा रुका, मुंह से अचानक निकला अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह का लाख, अल्लाह का। इस तरह निपट गया पाकिस्तान। बात समझ में आई हो तो पूरा सदन ताली बजा दे। देखिए हमारे